This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 2 का यूनिट 6 ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर है, स्ट्रेट और एंड कर्व लाइंस के हवाले से। कल लेक्चर 1 में हमने बात की थी शेप्स की, जिसमें हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, सर्कल, उनकी क्वार्टर सर्कल, उनकी साइड्स की बात की थी और उनके वर्टिसेस की बात की थी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस की तरफ। तो कौन बताएगा कि स्ट्रेट और कर्व लाइन में क्या फ़र्क होता है? चलें सोचें, शाबाश, हरी आप, कि स्ट्रेट और कर्व लाइन में क्या डिफरेंस होता है? कोई आप में से बताए। हरी आप, शाबाश। मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रेट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं। स्ट्रेट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं, और कर्व लाइंस वो लाइंस होती हैं जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और कर्व लाइंस वो लाइंस होती हैं जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अब आप एक रस्सी पकड़ें, क्लास में कोई से दो स्टूडेंट्स शाबाश स्टैंड हो जाएं अपनी क्लास में, और कोई से दो स्टूडेंट्स शाबाश इस रस्सी को टाइटली पकड़ लें। तो ये देखें, ये रस्सी ने कौन सी फॉर्म या सूरत इख्तियार की है? तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। चलें बेटा, अब इसी रस्सी को आप थोड़ा सा लूज करते हैं जी। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास? तो देखें, इसमें थोड़ा सा कर्व आ गया है, तो ये हमारी क्या होगी? कर्व लाइन होगी। तो ये हमारी क्या होगी? कर्व लाइन होगी। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि ये आपकी बुक के पेज पे एक घर है और उस घर को जाने के लिए एक स्ट्रेट पाथ बना हुआ है, सीधा रास्ता। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये जो स्ट्रेट पाथ है या सीधा रास्ता, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी स्ट्रेट लाइन। और अगर एक घर आपका किसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर बना हुआ है, यानी बल खाता हुआ रास्ता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कर्व पाथ होगा। वो आपका कर्व पाथ होगा। शाबाश जी। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2 में आप देखें, क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है? वो कहते हैं जी, मैच द लाइंस विद द करेक्ट नेम्स, यानी लाइंस ड्रा करनी है करेक्ट नेम्स के साथ आपने। आप देखें, यहाँ पे कुछ लाइंस हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं और कुछ लाइंस हमारे पास कर्व लाइंस हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं और कर्व लाइंस हैं, इनको आपने लाइन के साथ आपस में मिला दें। इनके साथ जो कर्व लाइन है उसको कर्व लाइन के साथ मैच मिला दें, और जो स्ट्रेट लाइन है उसको स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन 2 में वो कहते हैं, राइट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस इन द गिवन शेप। ये 3 शेप्स दी हुई हैं डिफरेंट फॉर्म्स की, तो सॉरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो वो कहते हैं कि इनके आपने जो करेक्ट कितनी इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी कर्व लाइंस हैं, वो राइट करनी है। अब इसकी जो ए वाला है पहले पिक्चर, उसमें देखते हैं ये जो एक ऑब्जेक्ट उन्होंने दिया है कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं और कितनी कर्व लाइंस है। जैसे कि अभी हमने पीछे बात की कि स्ट्रेट लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस होती हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं, जिनमें कोई खम नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस शो हो रही हैं वो 2 हैं, और कर्व लाइंस आपको पता है वो कौन सी होती हैं? जिनमें हमारे पास थोड़ा सा खम आ जाता है, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, वो हमारी कर्व लाइंस होती हैं। तो स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं? 2, और कर्व लाइंस कितनी हैं? वो भी 2।
फिर इसी तरह पिक्चर बी है, इसमें देखें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं और कितनी कर्व लाइंस हैं। तो इसमें पिक्चर में देखें, इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइंस कितनी शो हो रही हैं, 3 स्ट्रेट लाइंस है। कितनी स्ट्रेट लाइंस है, 3। और कर्व लाइंस कितनी आ रही है, 2। जिनमें खम आ रहा है वो उसकी ये जो जग की शेप बनी हुई है वो उसमें 2 कर्व लाइंस है और 3 हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है। फिर आगे वो एक और सी पिक्चर बनी हुई है। अब इसमें देखें हमारे पास स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं, इसमें हमारे पास टोटल 5 स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं और कर्व लाइंस कितनी बन रही हैं, 3 कर्व लाइंस बन रही हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। वो कहते हैं राइट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस इन द गिवन शेप। कि आपने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस जो इस गिवन शेप में दी गई हैं वो राइट करनी है। फर्स्ट शेप है स्क्वायर, सेकंड शेप है एक उन्होंने सेमी सर्कल लिया और थर्ड शेप में उन्होंने ट्राइंगल लिया। तो पहले हम स्क्वायर के बताते हैं कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो स्क्वायर में 4 स्ट्रेट लाइंस हैं। कितनी स्ट्रेट लाइंस है, 4। और कर्व लाइंस कितनी है, 0। कर्व लाइंस कितनी है, 0। इसी तरह सेमी सर्कल में हमारे पास स्ट्रेट लाइन 1 और कर्व लाइन वो भी 1। ठीक है, एक स्ट्रेट है और एक ही कर्व लाइन है। फिर इसी तरह ट्राइंगल में हमारे पास स्ट्रेट लाइन 3 और कर्व लाइंस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3। उसमें आपने रूलर की हेल्प से लाइंस को मेजर करना है। अब इसमें पहले हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि रूलर की हेल्प से आप लाइन को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। आपके पास रूलर, आपके पास स्केल होता है जिससे आप लाइंस ड्रॉ करते हैं। इस पर कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो स्केल आपके पास यहाँ पे बुक पे भी शो हो रहा है, इसमें आपके पास जो डिजिट्स राइट किए गए हैं वो सारे सेंटीमीटर्स किसको शो कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स को शो कर रहे हैं। और 1 नंबर से 2 नंबर के दरमियान जो छोटी वाली लाइंस हैं वो पॉइंट्स को शो करती हैं। यानी अगर हमारे पास कह दें 1.1 तो 1 और आगे एक छोटी लाइन काउंट होगी तो 1.1 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रूलर की मदद से मेजरमेंट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3 में वो कह रहे हैं मेजर द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन यूजिंग रूलर एंड राइट इट्स लेंथ। और आपने उसको मेजर करना है और उसकी लेंथ को आपने राइट करना है। अब ये ए वाली जो है इसमें इस लाइन को मेजर करें तो ये आपके पास जब मैं इसके ऊपर रूलर रखूंगी इस लाइन पे तो ये 4 सेंटीमीटर है और 7 मीटर है। तो यानी 0.7 है, 4.7 सेंटीमीटर टोटल बन रही है। तो इसको आप मेजर करेंगे यानी 4 इस पे बड़ी लाइनें आ रही हैं और 7 तक ये छोटी लाइंस पे जा रही है। तो ये बनेगी मेजरमेंट 4.7। फिर नेक्स्ट लाइन है उसको मेजर करेंगे तो वो बनती है 7 सेंटीमीटर। उसी तरीके से सी वाली है तो उसको मेजर करेंगे, रूलर रखेंगे उस लाइन पे तो वो काउंट करेंगे तो वो जो मेजरमेंट बन रही है वो 11.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन तीनों लाइन को मेजर करके उनकी मेजरमेंट राइट कर लेनी है। क्वेश्चन 2 में वो कहते हैं कि ड्रा द स्ट्रेट लाइंस फॉर द गिवन मेजरमेंट्स यूजिंग रूलर। ये उन्होंने कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं। वो कहते हैं रूलर को यूज करते हुए ये मेजरमेंट्स आप ड्रा करें। वो कहते हैं 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, आपने 4 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो आप रूलर की मदद से जहां पे 4 आ रहा है वहां तक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। बी में वो कहते हैं बी पार्ट में 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अब आपने 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जहां तक आपके रूलर पे 6 आ रहा है, आप 0 से स्टार्ट करेंगे या 1 से, जहां से भी आपका स्केल स्टार्ट हो रहा है तो उसको आप मेजर कर लेंगे। फिर इसी तरह 10 सेंटीमीटर है तो फिर आप उसको 10 तक काउंट कर लेंगे और उसको मेजर कर लेंगे जी। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेट एंड कर्व लाइन।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पैटर्न्स, कि पैटर्न्स क्या होते हैं। तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न तरतीब को कहते हैं। पैटर्न किसे कहते हैं? पैटर्न तरतीब को कहते हैं। और हमारे कंटेंट में जो पैटर्न दिया गया है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑन स्क्वायर ग्रिड दिया गया है। ठीक है, ये जो हमारे इस चैप्टर में शो हो रहा है ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, किस पे? स्क्वायर ग्रिड पे। पैटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया किसको कहते हैं? तरतीब को कहते हैं। और ज्योमेट्रिकल पैटर्न मीन्स के शेप्स, यानी आप जैसे पहले बात की थी शेप्स की, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मीन्स शेप्स, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह होते हैं। और स्क्वायर ग्रिड क्या होता है? स्क्वायर ग्रिड ये आपकी बुक पे जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए गए हैं, इन तमाम स्क्वायर को मिलाने से ग्रिड बनती है। ठीक है, और अगर हमें एक स्क्वायर ग्रिड पर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिया जाए तो हम देखेंगे हम उसे कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम पैटर्न देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो उन्होंने पिक्चर दी गई है आपकी बुक में, वो पैटर्न जो दिया गया है वो पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप, यानी शक्ल के लिहाज से जो तरतीब में रखी गई हैं उसके मुताबिक हमने उसको करना है। फर्स्ट जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है? पहले में जो फर्स्ट ग्रिड दिया गया है उसमें उन्होंने पहले ट्रायंगल ड्रा किया, फिर उसके बाद वन स्क्वायर छोड़कर एक स्मॉल स्क्वायर ड्रा किया, फिर एक ट्रायंगल ड्रा किया, फिर एक स्क्वायर बनाया है यानी उसमें कलरिंग किया, फिर एक ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न इस तरतीब से वो चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो जो ग्रिड शो हो रहा है उसमें पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज। अब इसमें उन्होंने साइज को चेंज किया कि फर्स्ट उन्होंने क्वार्टर सर्कल बनाया है। उन्होंने उसमें जो है उस क्वार्टर सर्कल को ड्रा करने के लिए ग्रिड के 4 स्क्वायर्स को यूज किया है। और नेक्स्ट जो उन्होंने क्वार्टर सर्कल बनाया है उसको बनाने के लिए उन्होंने जस्ट 1 ग्रिड का स्क्वायर यूज किया है। फिर इसी तरह फिर एक जो क्वार्टर सर्कल बनाया है उसके लिए 4 स्क्वायर यूज किए हैं, फिर एक ओनली 1 स्क्वायर यूज किया है, सेम इसी तरह सो। तो ये पैटर्न शो कर रहा है पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज, के पैटर्न जो है साइज के अकॉर्डिंग चेंज उसमें आ रहा है। थर्ड ग्रिड जो है उसमें वो किसको शो कर रहा है? पैटर्न ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी उसमें एक जो है पिक्चर हमारे पास वो वर्टिकल आ रही है, फिर हॉरिजेंटल आ रही है, फिर वर्टिकल आ रही है, फिर हॉरिजेंटल आ रही है। तो वो पैटर्न जो है वो पैटर्न ऑफ चेंज इन डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये उन्होंने ट्रायंगल्स बनाई हैं और उसमें एक वर्टिकल लगा दी, फिर हॉरिजेंटल लगा दी, फिर वर्टिकल लगा दी, फिर हॉरिजेंटल लगा दी। तो ये इस तरीके से वो चेंज इन डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप एंड कलर। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो किसको शो कर रहा है? वो चेंज इन शेप और कलर, यानी जो वो पैटर्न है वो उसकी शेप को और कलर को चेंज कर रहा है। फर्स्ट उन्होंने सेमी सर्कल लिया है, फिर स्क्वायर लिया है, फिर सेमी सर्कल लिया है, फिर स्क्वायर लिया, यानी अब सेमी सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सेमी सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सेमी सर्कल और फिर स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट पैटर्न जो उन्होंने लिया है, नेक्स्ट ग्रिड में जो हमें पैटर्न शो हो रहा है वो पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज एंड कलर। उसमें पैटर्न जो है वो उसका साइज, पहले 2 स्क्वायर्स हैं, फिर 6 स्क्वायर्स यूज किए हैं, फिर 2 स्क्वायर यूज किए हैं, फिर 6 स्क्वायर यूज किए। यानी पहले वाले जो 2 स्क्वायर्स हैं उनमें उन्होंने ऑरेंज कलर किया, फिर पर्पल किया, फिर ऑरेंज किया, फिर पर्पल किया। तो ये सारा क्या है कि पैटर्न हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। और जैसे कि पैटर्न आपको मैंने स्टार्ट में बताया, पैटर्न क्या होता है? तरतीब को कहते हैं। इसी हवाले से हम एक्सरसाइज देखते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, कंप्लीट करें पैटर्न्स को और उनको कलर करें। फर्स्ट पैटर्न जो है वो 3 स्क्वायर्स हैं ब्लू कलर में,
फिर उसके बाद एक स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर 2 हैं, फिर नेक्स्ट इसी तरह 3 हैं और फिर 2 हैं, ठीक है। फिर इसी tariके से नेक्स्ट पैटर्न में पहले ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है और फिर ट्राइंगल है। फिर इसी तरह नेक्स्ट पैटर्न में 2 स्क्वायर्स को यूज किया है, वर्टिकल फिर हॉरिजेंटल यूज किया, फिर वर्टिकल फिर हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल, तो इस तरीके से उसको किया। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने पहले नेक्स्ट पैटर्न जो ड्रा किया उसमें 4 स्क्वायर्स ग्रीन कलर में, फिर एक ट्रायंगल येलो कलर में, फिर हम एक स्क्वायर बनाएंगे ग्रीन कलर में, फिर एक ट्रायंगल को येलो कलर में। इसी तरह नेक्स्ट जो यूज बनाई है ट्रायंगल वो रेड कलर में है, फिर ब्लू कलर में 4 स्क्वायर्स को यूज करते हुए उन्होंने उसको बनाया है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है। नेक्स्ट पैटर्न में ब्राउन कलर की ट्रायंगल है, फिर ग्रीन कलर की ट्रायंगल है। तो इसी तरह फर्स्ट वाली ट्रायंगल में हम ब्राउन कलर करेंगे और सेकंड वाली ट्रायंगल में ग्रीन कलर करेंगे। और लास्ट वाले पैटर्न में को उन्होंने किस तरीके से ड्रा किया है, ट्रायंगल बनाई है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर एक इन सब को येलो कलर में किया, फिर एक स्क्वायर उन्होंने मिस किया और फिर एक रेड कलर की ट्रायंगल बनाई है। तो सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर ट्रायंगल और फिर ट्रायंगल। तो ये थे हमारे पैटर्न्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3D शेप्स के 3D शेप्स क्या होती हैं। तो 3D शेप्स पहले हमने बात की थी 2D शेप्स की, अब हम बात करते हैं 3D शेप्स की। तो 3D शेप्स कैसी होती हैं? ऐसी शेप्स होती हैं जिनको हम पेज पर ड्रा नहीं किया जा सकता। कि 3D शेप्स कैसी शेप्स होती हैं जिनको हम पेज पर ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम हैंड में पकड़ सकते हैं, पिक कर सकते हैं, यानी ये सॉलिड शेप्स होती हैं। ये कैसी शेप्स होती हैं? ये हमारी सॉलिड शेप्स होती हैं। इनको हम जो है ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन हाथ में पकड़ सकते हैं। वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी 3D शेप्स कहलाती हैं। और इनकी 3 डिमेंशंस होती हैं, यानी इसमें लेंथ भी होती है 3D शेप्स में, इनमें विड्थ भी होती है और इनमें हाइट भी होती है। तो अभी आपकी बुक में जो पेज है, पेज उस पे 146 उस पे उन्होंने शेप्स बनाई हुई हैं। तो फर्स्ट शेप में वो कहते हैं कि माय नेम इज क्यूब, कि मैं क्या हूँ? मैं क्यूब हूँ। तो क्यूब कौन सा होता है? जो स्क्वायर फॉर्म में होता है वो जैसे कि एक डाइस होता है, जो लूडो का दाना होता है जिसको हम खेलते हुए यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्यूब कहलाता है। और क्यूबिट जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, क्यूबिट क्या होता है? जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है वो हमारा क्यूबिट कहलाता है। जैसे कि हम टिश्यू पेपर का डिब्बा होता है वो क्यूबिट होता है। फिर इसी तरह माय नेम इज सफियर, सफियर किस फॉर्म में होता है? वो बॉल की फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है? वो सफियर कहलाता है। कोन, कोन आपने देखी हुई होगी, कोन कैसी होती है, जो हम खाते भी हैं कोन, और वो कोन की फॉर्म होती है। फिर इसी तरह माय नेम इज सिलेंडर, सिलेंडर की ये सारी की सारी ये जो शेप्स हैं ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ये 3D शेप्स कहलाती हैं। इसके लिए जी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। तो एक्सरसाइज में वो क्या कहते हैं? राइट द नेम ऑफ ईच 3D शेप एंड मैच विद द सेम शेप्ड ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है? हर 3D शेप का नेम राइट करना है और मैच करना है विद द सेम शेप्ड ऑब्जेक्ट, और सेम शेप्ड ऑब्जेक्ट के साथ उसको मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर हमारे पास जो शो हो रही है वो किसकी है? अरेजर की बनी हुई है। तो अरेजर जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है? वो हमारे पास क्यूबिड के फॉर्म में होता है। तो उसको हम किसके साथ मैच करेंगे? जो हमारे पास क्यूबिड उसके बिल्कुल सामने एक कॉलम में पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो हम उसको क्यूबिड के साथ मैच कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी कोन। तो कोन बनी हुई है हमारे पास। तो
ये एक वो शेप उन्होंने दी हुई है, ये एक प्लेइंग गेम होती है, उसमें रिंग्स डाले हुए हैं, तो उससे उनको उन्होंने मैच किया हुआ है कोन के साथ। ठीक है। थर्ड है जी हमारे पास बॉल, और बॉल को हम किसके साथ मैच करेंगे, हम स्फीयर के साथ मैच करेंगे, स्फीयर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस में बात की कि बॉल जो है वो क्या होती है, वो स्फीयर होता है। ठीक है। फिर है जी शेप बनी हुई डाइस की, तो डाइस को हम किसके साथ मैच करेंगे, उसको हम क्यूब के साथ मैच करेंगे कि डाइस जो है ये किसकी एग्जांपल होती है, क्यूब की होती है, और इसका जो ऑब्जेक्ट जो इससे रिलेटेड होता है वो क्यूब होता है। क्यूब से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है वो डाइस होता है। ठीक है। और लास्ट जो पिक्चर बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, वो एक टिन की बनी हुई है, और टिन जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, वो हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 जो है उसमें वो कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो रीड करना है उनको, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में वो कहते हैं विच शेप हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, कि कौन सी शेप है जिसकी 3 साइड्स हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। तो ऑप्शन उन्होंने दिया है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं, तो वो होती है ट्रायंगल। क्या होती है, ट्रायंगल जी। सेकंड में वो कहते हैं डैश इज द शेप ऑफ अ क्वार्टर सर्कल। ये डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं A, B, C, D, और उसमें फर्स्ट शेप जो है वो कंप्लीट सर्कल की है, फिर उसमें सेकंड शेप जो है वो क्वार्टर सर्कल की है, C जो है वो सेमी सर्कल की है, और D जो है वो एक उन्होंने जस्ट लाइन, कर्व लाइन ड्रा कर दी है। तो इसमें हमने जो शेप क्वार्टर सर्कल वाली जो है उसको हम चूज करेंगे। थर्ड है वो कहते हैं शेप दी गई है कोन की, इज द शेप ऑफ डैश। तो ये पता चल रहा है कि ये ऑप्शन में दिया है सिलेंडर, कोन, क्यूब, स्फीयर। तो हम इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे, कोन को। फिर वो कहते हैं जी फोर्थ में हाउ मैनी कर्व लाइंस आर सेमी सर्कल हैज, के एक कर्व लाइंस में जो है हाउ मैनी कर्व लाइंस आर सेमी सर्कल हैज, कि सेमी सर्कल में कितनी कर्व लाइंस होती हैं। तो एक हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है, अगर उसको हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें तो हमारे पास सेमी सर्कल आ जाता है। तो जो जब 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, तो एक सेमी सर्कल के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक ही कर्व लाइन होती है। तो कर्व लाइन सेमी सर्कल में कितनी होती हैं, 1 होती है। सेमी सर्कल में कर्व लाइंस कितनी होती हैं, 1 होती हैं। हाउ मैनी साइड्स आर सर्कल हैज, के सर्कल की कितनी साइड्स होती हैं, तो सर्कल की कोई साइड नहीं होती, 0 साइड्स होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये तो थे जी MCQ से हमारे कुछ। अब क्वेश्चन 2 में वो कहते हैं एक उन्होंने ग्रिड दिया है, वो कहते हैं ड्रा आर रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर यूजिंग द ग्रिड। इस ग्रिड को यूज करते हुए आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, ट्रायंगल करनी है एंड स्क्वायर यूजिंग द ग्रिड। अभी जैसे कि अभी हमने पहले बात की, इनको यूज करते हुए आप रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं, ट्रायंगल भी आप ड्रा कर लेंगे और स्क्वायर भी जी। ठीक है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन 3 है जिसमें वो कह रहे हैं राइट द टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स एंड क्वार्टर सर्कल्स इन द गिवन शेप। ये एक हमें उन्होंने ड्रा किया हुआ है, और वो इस पिक्चर से हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने सेमी सर्कल्स हैं, इसमें कितने क्वार्टर सर्कल्स हैं, वो हमने बताना है। तो इस पिक्चर को देखते हुए अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं और इसमें 4 हमारे पास एक लाइन के एंड पे 2 सॉरी, इसमें हमारे पास जो सेमी सर्कल बन रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं। और इसी लाइन को देखते हुए अगर हम क्वार्टर सर्कल की बात करें तो 4 ही हमारे पास क्वार्टर सर्कल बन रहे हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहते हैं राइट द नेम ऑफ ईच शेप एंड इट्स टोटल नंबर इन द गिवन ड्राइंग कलर इट। ये एक पिक्चर दी गई है, इसमें आपने हर शेप का नेम राइट करना है और एंड इट्स टोटल नंबर इन द गिवन ड्राइंग, और उसकी ड्राइंग में जो इस ड्राइंग में जितने भी शेप यूज की गई हैं उनके नंबर राइट करने हैं और इनको कलर करना है। तो देखें फर्स्ट जो इसमें कौन कौन सी शेप्स यूज हो की हैं इस ड्राइंग को बनाते हुए। इसमें सर्कल यूज किया गया है, ट्रायंगल यूज की गई है, रेक्टेंगल यूज की गई है और स्क्वायर को यूज किया गया है। तो ये डिफरेंट उन्होंने जो हैं यूज की हैं शेप्स। तो अब देखें इसमें जो हमारे पास सर्कल्स हैं, तो इसमें काउंट करें कितने सर्कल बन रहे हैं। 1 2 3 एंड 4 सर्कल्स कितने बन रहे हैं, 4 सर्कल बन रहे हैं। और अगर इसमें हम बात करें रेक्टेंगल्स की, तो रेक्टेंगल्स कितनी बन रही हैं हमारे पास, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 रेक्टेंगल्स बन रही हैं। और अगर हम स्क्वायर्स की भी बात करें तो हमारे पास स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3, तो हमारे पास स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, 3 स्क्वायर्स बन रहे हैं। और ट्राइंगल की बात की जाए तो ट्राइंगल काउंट करें तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर है जी क्वेश्चन 5। वो कहते हैं ड्रा अ स्ट्रेट लाइन ऑफ योर ओन चॉइस। आप एक स्ट्रेट लाइन इस बॉक्स में ड्रा करें। तो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ड्रा की है सिंपल रूलर का यूज करते हुए, हम एक जितनी मर्जी मेजरमेंट लें और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर दें। फिर है जी क्वेश्चन 6, उसमें वो कहते हैं ड्रा 2 पैटर्न ऑफ योर ओन चॉइस एंड कलर देम। आपने 2 पैटर्न्स ड्रा करने हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप इन पैटर्न्स को चाहे तो पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप में कर लें, चेंज इन साइज में बना लें, चेंज इन डायरेक्शन में बना लें, चेंज इन शेप एंड कलर में बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने कोई से भी 2 पैटर्न, इतनी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की है, तो आपने कोई से पैटर्न 2 इस पर अपनी चॉइस से बना लेने हैं जी। क्वेश्चन 7 में वो कह रहे हैं मैच द ईच 3D शेप विद इट्स नेम। हर शेप को उसके नेम के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट शेप है किसकी, क्यूबिड। क्यूबिड कौन सी फॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास होता है। तो वो सबसे ऊपर जो टॉप पे बनी हुई है पिक्चर वो किसकी है, क्यूबिड की है। तो क्यूबिड को जहां क्यूबिड राइट किया गया है उसके साथ मैच कर देंगे। सेकंड पिक्चर हमारे पास बनी हुई है सफियर की। सफियर जहां पे राइट किया हुआ है हम सफियर के साथ मैच कर देंगे। थर्ड पिक्चर हमारे पास बनी हुई है क्यूब की। तो क्यूब जहां पे लिखा हुआ है हम क्यूब को क्यूब के साथ मैच कर देंगे। फोर्थ पिक्चर जो हमारे पास टॉप पे बनी हुई शो हो रही है वो है सिलेंडर की। तो सिलेंडर को सिलेंडर के साथ मैच कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास कोन रह जाएगा, तो कोन को हम कोन के साथ मैच कर देंगे। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर। चलें जी, जो अपने इख्तिताम को पहुंचा है, बहुत शुक्रिया।